आज यूपीएससी के लिए एक अच्छी बात बता रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो एक बहुत बड़ा चेंज किया। पहले जब अंग्रेज लोग काम करते थे तो पहले बजट इंग्लैंड में सुबह में प्रोड्यूस करते थे और फिर बजट भारत में 5 बजे शाम में होता था और काफी दिन तक चला। जब हम स्वतंत्र हो गए, जब हम आजाद हो गए, तब भी यही काम चलता रहा। अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको चेंज किया। अब आते हैं हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्ट 5, चैप्टर 2, आर्टिकल 112। ये कहता है, ध्यान रखना है, बहुत याद रखना है। एवरी ईयर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया shall cause the late in parliament an annual financial statement। ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसी को हम लोग कॉमन भाषा में बजट बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल बात क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, AFS, इसको ध्यान रखना है। तो बजट यहां संविधान में लिखा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाएगा, लेकिन वो अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को और कई मिनिस्ट्री, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, ग्रामीण डेवलपमेंट है। तो एक्चुअल तो बजट बनाता है कौन? PM का फाइनेंस मिनिस्टर। अब यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आर्टिकल 112 है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास में जो बजट आता है, कोई भी स्टेट है भारत का, उसमें आर्टिकल 202 है। इसको भी ध्यान रखना है। तो दो चीजें हमने संविधान का बताया, और तीसरा बात बता रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि बजट हर साल बनाए, और ये बजट सीक्रेसी में बनता है, किसी दूसरे की जानकारी नहीं हो, भारत में कोई भी पब्लिक को पहले जानकारी नहीं हो। इसलिए नॉर्थ ब्लॉक जो दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है, जिसको हम हाउस ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री बोलते हैं, यहां पर नॉर्थ ब्लॉक में ये बजट बनाया जाता है। और 2016 तक लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट बजट प्रस्तुत करता था। अब फर्स्ट डे ऑफ फरवरी को हम लोग बजट पार्लियामेंट में लाते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर लाता है। इन बातों को ध्यान रखना है। तो हम अगले साल में जो भी बिजनेस करना है, काम करना है, वो पहले ही तैयार करते हैं और काफी देर नहीं लगाते हैं। भारत अब बदल गया है, बढ़ गया है। सेकेंड पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट बजट इन अमृतकाल। अमृतकाल सबसे उत्तम माना जाता है और इसमें हमने ब्लूप्रिंट बनाया है फॉर इंडिया अगले 100 साल के लिए। तो इस बजट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसकी बात हम कर रहे हैं। नाम भी ध्यान रखना है, यूपीएससी में कोई सवाल आ सकता है आपके पास। और जर्नी ऑफ इंडिया फॉर द 100 ईयर्स, ये 4 ट्रांसफॉर्मेटिव अपॉर्चुनिटी है। पहला पॉइंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वोमेन पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, महिलाओं पर फोकस हमारा सबसे ज्यादा है। और इसमें महिलाओं को बड़ा इंटरप्राइज, बड़े बिजनेसमैन के रूप में बनाने का टारगेट है हमारा इस बजट में। आप देखिएगा 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत काम कर रही है भारत में।
इसके बाद है NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो डे का मतलब है दीनदयाल अंत्योदय योजना। NRLM का मतलब है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। 2015 तक इसका नाम था आजीविका NRLM, लेकिन अब का नाम बदल गया है डे NRLM। इसको ध्यान रखना है। दूसरा टारगेट है बजट का PM विकास, शॉर्ट में बोल रहे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पूरा नाम है फाइनेंशियल सपोर्ट, स्किल ट्रेनिंग, नॉलेज टू ट्रेडिशनल आर्टिसियंस। ध्यान रखना, हमारी संस्कृति की बात को अप्लाई करके स्किल बनाना है। हमारे जो संस्कृति में थे आर्टिसियंस, जो भी काम हो रहा था उसको सपोर्ट करना है। और तीसरा पॉइंट है टैपिंग द पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म को वर्ल्ड लेवल पर पहुंचाना है। चौथा पॉइंट है ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन ग्रोथ का मतलब है efficient यूज ऑफ एनर्जी अक्रॉस सेक्टर्स एंड ग्रीन जॉब्स। इन्वायरमेंट को बहुत सुपर, बहुत फास्ट, बहुत एडवांस तक पहुंचाना है और सारे लाइफ ह्यूमन का भारत में सक्रिय हो, एक्टिव हो, स्वस्थ हो, ऐसा विचार है। अब 5 पॉइंट मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं। पहला पॉइंट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। खर्चा हुआ बहुत ज्यादा, 44.6 करोड़। दूसरा है 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन उज्ज्वला स्कीम। $220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन। 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स अंडर स्वच्छ भारत मिशन अचीव्ड। 47.8 करोड़ रुपीस PM जन धन योजना स्कीम। तो बड़े ध्यान से ये 5 बातों को रखना है। इससे भी ज्यादा बातें हैं जहां पर भारत कुछ अलग दिखाई दे रहा है पूरे वर्ल्ड में। 9 साल पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड में 10th पोजीशन पर था। आज 2023 में मैं और आप लोग 5th लार्जेस्ट पोजीशन पर हैं। तो 5 चेंजेस आपको बताया है। ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस है कंट्री का, और उसके वजह से भारत 5th पोजीशन पर है वर्ल्ड इकोनॉमी में। इसी बात को जो मैंने डिस्कस किया था, आप देखिए अचीवमेंट सिंस 2014, यानी 9 साल में हम कहां पहुंचे। स्वच्छ भारत मिशन हमने बात किया था अभी। LPG कनेक्शन अंडर उज्ज्वला योजना ये भी बताया था। कोविड वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा किया हमने, फ्री में किया, और पूरे वर्ल्ड में फ्री में दिया। जिस कंट्री पेमेंट नहीं कर सकते थे, जिनके पास पैसे नहीं थे, उसको भी वैक्सीन हमने फ्री में दिया। बैंक अकाउंट्स अंडर PM जन धन योजना, आप नंबर देखिए, और इस नंबर के कारण मल्टीपल करोड़्स, कई हजार करोड़ रुपया आज बैंक में है। एक एक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति के पास में, जिसके पास बैंकिंग सिस्टम पहले नहीं था, सारे लोग एक्टिव होकर के ऑनलाइन भी पेमेंट कर रहे हैं। PM सुरक्षा बीमा एंड PM जीवन ज्योति योजना, ये भी बात किया था अभी। कैश ट्रांसफर टू ओवर 11.4 करोड़ फार्मर्स अंडर PM किसान सम्मान निधि, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो PM किसान सम्मान निधि
कोई भी ट्रांजैक्शन आसानी से कर सकता है, ऑनलाइन कर सकता है, और उसमें हम बहुत ज्यादा आगे निकल गए। पर कैपिटा इनकम, एक व्यक्ति का इनकम मोर देन डबल टू 1.97 लाख, ये भारत सरकार का आज का अचीवमेंट है। और हम वर्ल्ड में 5वें पोजीशन पर लार्जेस्ट इकोनॉमी, लार्जेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। अब एक बार और फिर से हंसना है, एंजॉय करना है। G20 प्रेसिडेंसी, G20 जो पूरे वर्ल्ड में ऑर्गेनाइज करेगा, भारत करेगा। एंड वी विल बी द प्रेसिडेंट, हमारा पीएम इसको लीड करेगा। और इंडियाज रोल इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर, इससे बहुत आगे निकलने की संभावना है। पहली क्लास में चर्चा किया था कि IMF ने कहा है कि वर्ल्ड में भारत सबसे आगे है। रीचिंग द लास्ट माइल, बहुत ध्यान से सुनना है इस बात को और स्टार मार्क करना है। जरूर क्वेश्चन आएंगे आपके IAS IPS बनने के लिए UPSC में। अभी नाम ले रहा हूं मैं बहुत इंपॉर्टेंट योजना का, उसको ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन टू बी लॉन्च्ड। PVTG ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। आप इसको और बोल सकते हैं पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इसको बहुत एक्टिव करना है। रीचिंग द लास्ट माइल, पहले भी क्लास में बोला था, भारत के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार से थे, उन्होंने कहा था कि संविधान का मतलब है, पार्लियामेंट का मतलब है कि एक एक व्यक्ति तक हम पहुंचे, सबका साथ सबका विकास जैसे कंसेप्ट लागू हो जाए तो समझेंगे कि भारत में संविधान बढ़िया चल रहा है, भारत में लोकतंत्र बढ़िया चल रहा है, डेमोक्रेसी। दूसरी बात है इसमें रीचिंग द लास्ट माइल्स में, नो वन टू बी लेफ्ट बिहाइंड, किसी को हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर सस्टेनेबल माइक्रो इरिगेशन, कर्नाटक में बहुत ज्यादा ड्राउट आता है, बहुत ज्यादा गरीबी होती है, खाने को नहीं मिलता है, तो उसको हम माइक्रो इरिगेशन, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, वहां चलाएंगे हम। और 38,000 नौकरी आपको मिलेगा। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, एकलव्य नाम है, आप जानते हैं एकलव्य बहुत डेडिकेटेड इंसान था विद्या के लिए। तो ट्राइबल एरिया में जहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं उसमें इतने टीचर अपॉइंट किए जाएंगे और स्कूल जो बनेगा, जो बिल्डिंग बनेगी, बच्चे वहां आराम से रहेंगे और पढ़ाई करेंगे। इसके बाद आ रहा है फूड ग्रेन्स, फ्री में दिया, हम लोग खिलाया, साल भर खिलाया, 1 ईयर अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। पहले भी बात किया था, बाद में उसको बोला हमने कन्वर्ट किया पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। पूरे भारत में साल भर कोविड के टाइम में लोगों को भोजन दिया गया, इसकी बात हम कर रहे हैं। PMGKY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। भारत श्री, इसको भी ध्यान रखना है, टू बी सेटअप फॉर द डिजिटाइजेशन, कंप्यूटराइज्ड, सारे ट्रांजैक्शन, सारे इंक्रिप्शन जो एंशिएंट है, जो पुरानी हिस्ट्री का है, हम सबको कंप्यूटर बेस्ड
डिजिटल करेंगे और इसका नाम है भारत 3। पीएम आवास योजना हमने बार बार सुना है, हमने उसको इंक्रीज किया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, सबको रोटी सबको मकान, ऐसा कंसेप्ट है पीएम आवास योजना का, 66% पूरे वर्ल्ड में। और इसके कारण मैं बार बार बोल रहा हूं, भारत का इकोनॉमी विश्व में सबसे आगे है, हम नंबर 1 पर हैं। अभी बात किया था कर्नाटक में सरकार, भारत सरकार 5,300 करोड़ रुपए देगा। काम क्या होगा? अपर भद्र प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड सस्टेनेबल माइक्रो इरिगेशन एंड फिलिंग अप द सरफेस टैंक्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर। माइक्रो इरिगेशन, छोटे छोटे खेतों में जहां पर इरिगेशन नहीं हो सकता उसमें इरिगेशन करना और लोगों को घर में, हर घर में पानी स्टोर करना पीने के लिए, ऐसे कंसेप्ट पहले भी बात किया था। देखो अपना देश अंडर द वाइब्रेंट विजिलेंस प्रोग्राम, सब पॉइंट को नोट करना है, लिखना है। पहले 2 लेक्चर में मैंने कुछ नहीं बोला, आज मैं बोल रहा हूं, एक एक पॉइंट आपको नोट करना है, लिखना है। टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिस्ट कैसे विदेश से आए, पूरे भारत से जाएं, उनको क्या फैसिलिटी मिले, वाइब्रेंट विजिलेंस प्रोग्राम, विलेजेस प्रोग्राम, इसको बनाना है। और इनिटी मॉल हर डिस्ट्रिक्ट में, एक ऐसा जनरल प्रोडक्ट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा मॉल बनाना है और वहां दिखाना है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ऐसा फेमस करना है। और हर जिले में, हर गांव में टूरिज्म, यानी लोगों को बुलाना है, उसको रखना है, उसको प्यार से रखना है और डेवलपमेंट करे होगा हर एक गांव का, ऐसा कंसेप्ट है। सबसे बड़ा चीज क्या है? पैसों का सही उपयोग। आपने पैसा खर्च किया और उससे एक मशीन खरीदा, एक फैक्ट्री चलाए और कई सारे प्रोडक्ट लाए, ऐसा योजना, इन्वेस्टमेंट आउटले। रेस्टोरेंट में गए और पैसा बर्बाद कर दिए, बड़ी गाड़ी में चल करके पैसा बर्बाद किए, इसकी बात नहीं कर रहा, और बड़ा पार्टी कर दिए, उसकी बात नहीं कर रहा। पैसे का सदुपयोग। एंड 33% ऑफ 10 लाख करोड़ वुड बी 3.3% ऑफ जीडीपी। तो पैसों को जीडीपी यानी कंट्री के डेवलपमेंट में खर्च करना, और ये काम ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो चुका है, 2019-20 से स्टार्ट हो गया है भारत में। तो ईयर को ध्यान रखना है, आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट, जो भारत पहले सरकार गवर्नेंस खराब रखती थी, इलेक्शंस नहीं होते थे, लोकतंत्र नहीं था, सब में विकास कैसे हो, ऐसी योजना भारत सरकार ने 2023-24 में बनाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना हमने अभी भी बोला था, 66%। कितना पैसा खर्च किया सरकार? 79,000 करोड़। सबका घर, सबका विकास। प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसानों का इनकम 2 गुना बहुत हो जाए, जितना इनकम पहले था 2014 में, वो बढ़कर के 2 गुना कम से कम हो जाए। इस टारगेट को हमने अचीव किया है। 1.97 लाख इंडियन इकोनॉमी बढ़ गया है और हर किसान का इनकम लगभग डबल हो गया है, इसकी बात में हम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि आज का जो बजट है 2023-24 का, इसका कहां तक ग्रोथ हुआ। अगली क्लास में और भी बातें हम करेंगे और
बजट को पूरा हम ध्यान से पढ़ेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है।